क्लास 5 सेकेंड लैंग्वेज हिंदी में आज तुम लोग पढ़ोगे 12वां लेसन रहीम के दोहे। रहीम जी एक कवि थे। वे बहुत सारी कविताओं को लिखे हैं और उनके द्वारा लिखे गए बहुत सारी दोहे हैं जिसमें उन्होंने बहुत सारे सीख बताए बच्चों को। उन्होंने बहुत सारी सीख दी है, बच्चे बड़े सभी के लिए उन्होंने दोहे लिखे हैं। उनके दोहों में से तुम लोगों को इसमें बुक में इस लेसन में 12वें लेसन में सिर्फ 7 दोहे बताए गए हैं। इसमें से 3 दोहे आज मैं तुम लोगों को बताने जा रही हूँ। तीसरे 3 दोहों में से सबसे पहला दोहा इसमें क्या कहा गया है, रहीम जी क्या कहना चाहते हैं कि जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुशंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। रहीम जी कहते हैं जो रहीम उत्तम प्रकृति, यहाँ कुछ शब्द है उसका अर्थ मैं यहाँ लिख दी हूँ। उत्तम कहने का अर्थ है अच्छा, प्रकृति कहने का अर्थ है स्वभाव, सकत का अर्थ है शकना, कुसंग का अर्थ है बुरी संगत, विष का अर्थ है जहर, व्यापक फैलना, भुजंग सांप, संपत्ति धन दौलत, सगे मतलब अपने, रीत मतलब विधि नियम, विपत्ति मतलब मुसीबत, साचय मतलब सच्चे, मीत मतलब मित्र, दुहु मतलब दोनों, बोलत मतलब बोलना, काक मतलब कौवा, पीक मतलब कोयल। तो ये सभी वर्ड मीनिंग्स तुम्हारे बुक में भी दिए हुए हैं और तुम लोग देखकर इसे लिखकर याद कर सकते हो। उसके बाद है इसमें क्या कहा गया है, जो रहीम उत्तम प्रकृति, उत्तम कहने का अर्थ है अच्छा, प्रकृति कहने का अर्थ है स्वभाव। तो जो रहीम जी कहना चाहते हैं कि जो रहीम उत्तम प्रकृति, जो अच्छे स्वभाव का व्यक्ति होता है, का करी सकत कुशंग, का करी सकत कुसंग, करी मतलब कर सकता है, सकत मतलब सकता सकना, कुसंग मतलब बुरी संगति। तो रहीम जी का कहना है कि जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, जो अच्छे स्वभाव वाला व्यक्ति होता है उस पर बुरे संगत का कोई असर नहीं पड़ता है, उस पर कोई भी बुरी संगत का असर नहीं पड़ सकता है। जैसे कि उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया है कि चंदन विष व्यापत, चंदन का पेड़ जो है वह विष मतलब जहर, व्यापक मतलब उस पर फैला हुआ, नहीं लिपटे रहत भुजंग, भुजंग मतलब सांप। तो चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। जो रहीम उत्तम प्रकृति का होता है, जो अच्छे स्वभाव का व्यक्ति होता है, वह उस पर बुरे संगत का कोई असर नहीं पड़ सकता। जैसे चंदन विष व्यापत, एक चंदन का पेड़ होता है उस पर सांप लिपटा होता है, लेकिन उसका विष, थोड़ा सा भी विष चंदन का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चंदन का लकड़ी, चंदन का पेड़, उस पर सांप लिपटा भी रहता है, दिन रात वह उसी पर रहता है, लेकिन उसका विष क्या चंदन को बिगाड़ सकता है? नहीं बिगाड़ सकता है। तो ही दोहे में कवि ने कहा है कि जो अच्छे व्यक्ति का, जो अच्छे स्वभाव का व्यक्ति है उस पर बुरे संगति का कोई असर पड़ता ही नहीं। उसी तरह से अब आगे है दूसरा, कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे, तेई साचे मीत। कही रहीम संपत्ति सगे, रहीम क्या कहते हैं, जब हमारे पास धन दौलत होता है तो बनत बहुत, संपत्ति मतलब धन दौलत, सगे मतलब सभी अपना बनना चाहते हैं। रहीम जी का कहना है कि जब हमारे पास धन संपत्ति होता है तो सब लोग हमारा सगा, हमारा अपना बनना चाहता है। बनत बहुत बहुरीत, और अनेक विधि से, अनेक तरह से वह हमारा दोस्त बनना चाहता है। विपत्ति कसौटी जे कसे, तेई सांचे मीत। लेकिन कष्ट में, दुख में, विपत्ति कसौटी जे कसे, तेई सांचे मीत। तो जो हमारा, लेकिन हमें अच्छे मित्र को कैसे चुनना चाहिए, जो कि हमारा दुख में भी, विपत्ति मतलब संकट
संकट में भी हमारा साथ दे। तो वैसे मित्र का चुनाव हमें करना चाहिए। विपत्ति कसौटी जे कसे तेई साँचे मीत। जो व्यक्ति हमारे दुख में भी हमारा साथ देता है, सिर्फ वह धन दौलत के ऊपर वह दोस्ती नहीं करता, वह हमारे दुख में भी कष्ट में भी हमारे साथ देता है, वही हमारा सच्चा मित्र होता है। न कि रुपए पैसे के लालच में कोई हमें दोस्त बना ले, तो ऐसे मित्रों से हमें दूर ही रहना चाहिए। अब आगे है तीसरा रहीम का दोहा। कही रहीम दूं एक से। रहीम जी क्या कहते हैं? कही रहीम दूं एक से। दूं कहने का मतलब दोनों। जब लो बोलत नाही। बोलत कहने का अर्थ है बोलना। नाही जान परत है काक पी ऋतु बसंत के माही। काक मतलब कोयल, कौवा, और पीक मतलब कोयल। तो जब तक दोनों काग और कौवा, काक और पीक माने कोयल, तो कौवा और कोयल दोनों एक जैसे दिखाई देते हैं। हम उसको पहचान कर भी, हम उसको देख कर भी अगर पहचानने की कोशिश करें तो हमें पहचानने में दिक्कत होती है। हम कब उसे पहचानते हैं? जब उसकी आवाज, उसके मुंह से आवाज निकलती है। तो कही रहीम दूं एक से, दोनों एक जैसे दिखते हैं। जब लो बोलत नहीं, लेकिन जब वो बोलते हैं तब हम उसे पहचान लेते हैं। कि जैसे कौवा बोलता है तो वह काव काव चिल्लाता है, और कोयल बोलता है तो उसकी मीठी धुन कुहू कुहू हमें सुनाई पड़ती है। तो उसी तरह से दोनों तो एक समान है, लेकिन हमें पहचानने के लिए क्या करना पड़ता है? उसकी आवाज सुननी पड़ती है। तो इसलिए हमें भी दूसरों के बातों को, दूसरों को देखकर ऐसे ही उसके बारे में बुरा नहीं सोच लेना चाहिए। जब तक हम अपने कान से नहीं सुने तब तक हमें दूसरों के बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से तुम लोगों के बुक में ये 3 दोहे मैं आज बता रही हूँ। आगे तुम लोगों को अगले क्लास में मैं दूसरा आगे का दोहा बताऊंगी। तो इस तरह से तुम लोग बोल बोल कर भी पढ़ोगे और इसे समझोगे, याद कर लोगे। बस 3 दोहे अभी बता रही हूँ, इसे 3 दोहे को ही याद करना है और इसका अर्थ समझना है। वर्ड मीनिंग्स भी इसमें दिया हुआ है। आज के लिए इतना ही, आगे अगले क्लास में, विशेष अगले क्लास में। थैंक यू।